अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट 1 और यूनिट 2 मुकम्मल हो चुका है और आज हम यूनिट 3 से गज़ल के ताल्लुक़ से आपके सामने अहम सवालात व जवाबात रखेंगे। बहुत बड़ा यूनिट है, देखते हैं कि आज कहाँ तक मुकम्मल हो पाता है। यूनिट 1 से हमने जो तारीख़ अदब उर्दू है, लिसानियात है, हिंद आरियाई की तारीख़ है, और यूनिट 2 से कसीदा, मरसिया, मसनवी जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, हमने आपके सामने रख दिया है। इस वीडियो की पीडीएफ भी जैसा कि मैं पहले ही अपने चैनल के जो मेंबर्स हैं उनके पास पीडीएफ सेंड कर देता हूं, तो उनके पास पीडीएफ होगी और वो पूरी पीडीएफ गज़ल के जो यूनिट की है मैंने उनको सेंड कर दी है, तो उनके पास होगी। उसको वो पढ़ते रहें, जहन में अपने बैठाते रहें, जहन नशी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ अहम नकात जो हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है औरतों से या औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं जिसे मतला कहा जाता है। मतला कहते हैं तुलू होने की जगह, मतला तुलुए आफ्ताब कहते हैं ना, तुलू होने की जगह को मतला कहा जाता है। नहीं, आगाज़ हो रहा है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरा हम काफ़िया होते हैं जिसे मतला कहा जाता है। मतला के बाद आने वाला शेर हुस्ने मतला कहलाता है। मतला के बाद जो शेर आता है उसे हुस्ने मतला कहते हैं। और आखिरी शेर, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर उमूमन अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक़ता कहते हैं। उमूमन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो आखिरी शेर जिसमें शायर उमूमन अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक़ता कहते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल में कम अज़ कम 5 अशार होते हैं और ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है। गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है जो अपना माना खुद रखता है। यानी गज़ल का एक शेर है, वो एक शेर अपना माना पूरा रखता हुआ है, वो अपनी मुकम्मल इकाई का वो दर्जा रखता है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही बहर और वज़न में होते हैं। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही बहर और वज़न में होते हैं। गज़ल के अव्वलीन नुकूश हमें अमीर खुसरू के कलाम में मिलते हैं। उनकी तरफ मंसूब की जाने वाली गज़ल का मतला मुलाहज़ा हो कि ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दौराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार मैजां, न ले हुकाहे लगाए छतियाँ। तो गज़ल के अव्वलीन नकूश हमें अमीर खुसरू के कलाम में मिलते हैं। उनकी ये गज़ल है ज़िहाल मिस्कीन, कि मिस्कीन के, गरीब के, परेशान हाल के हाल से, ज़हाल हाल से गफलत मत बरतिए, दौराए नैना नज़रों को फेर कर, बनाए बतियाँ बातें बनाकर, इस मिस्कीन के हाल से गाफिल ना होइए। किताब हिजरा, की हिजरत की ताकत जो है, नदार मैजा मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर अब जुदाई की ताकत नहीं है, तो न लेहू काहे लगाए छितियाँ, तो आप मुझे क्यों नहीं अपने सीने से लगा लेते हैं। अब आइए गज़ल से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं उनको आपके सामने रख देता हूँ। बहुत ही अच्छे से इसको सुने और जिनके पास इसकी पीडीएफ है बहुत ही अच्छे से पढ़ें। सवाल इस तरह के आते हैं। तो गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, कलीमुद्दीन अहमद का कहना है, कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। गज़ल रज़ाकारी में मीनाकारी है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू रशीद अहमद सिद्दीकी। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन कलीमुद्दीन अहमद। गज़ल रज़ाकारी में मीनाकारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी। और रशीद अहमद सिद्दीकी का अगला कौल भी है गज़ल के ताल्लुक़ से कि हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है। हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है। फ़िराक़ गोरखपुरी कहते हैं कि गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है। गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है। अगला कौल भी फ़िराक़ गोरखपुरी का ही है, कहते हैं कि गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। फ़िराक़ गोरखपुरी कहते हैं कि गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। अज़मतुल्लाह खां गज़ल के ताल्लुक़ से कहते हैं कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए।
गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। आले अहमद सुरूर कहते हैं कि गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ़े सुखन है, गज़ल बड़ी काफिर सिन्फ़े सुखन है। आले अहमद सुरूर का ही अगला कौल भी है कि गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। हाली कहते हैं कि गज़ल बेवक्त की रागनी है। हसरत मुहानी कहते हैं कि गज़ल की बेहतरीन किस्म आशिकाना है। हसरत ने तीन किस्म की गज़लों का जिक्र किया है, एक फासिकाना, दूसरी शायराना और आशिकाना। ये गज़ल कहते हैं कि गज़ल की बेहतरीन किस्म जो है वो आशिकाना है। हाली कहते हैं कि गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़रूरी है। गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़रूरी है। और हाली गज़ल की मज़म्मत में कहते हैं कि गज़ल और कसीदे के नापाक दफ्तर उफ़ूनत में संडास से जो हैं बदतर। कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं गज़ल को माशूक की मौहूम कमर कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। गज़ल को माशूक की मौहूम कमर कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने उर्दू गज़ल को हसीन ताजमहल कहा है। उर्दू गज़ल को हसीन ताजमहल रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। उर्दू गज़ल का बाबाए आदम वली दकनी को कहा जाता है। उर्दू गज़ल का बाबाए आदम। गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, ये अल्लामा शिबली नोमानी का मानना है। गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, ये अल्लामा शिबली नोमानी कहते हैं। तो ये गज़ल के ताल्लुक़ से कुछ अहम कौल थे, कुछ अहम सवालात थे, उसको मैंने आपके सामने रखा है। इसको ज़रूर पढ़ें, अच्छे से बार बार सुनें। जिनके पास PDF है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, नीम वहशी सिन्फ़े सुकन है, रज़ाकारी में मीनाकारी है, जितनी बदनाम है उतनी मुझे अज़ीज़ है। किसने कहा है, इन अक़वाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तज़ब्ज़ुब में नहीं जाना है। याद रखें कि फ़िराक गोरखपुरी का कौल क्या है, अज़मतुल्लाह खां का कौल क्या है, आले अहमद सुरूर क्या कहते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी क्या कहते हैं, कलीमुद्दीन अहमद क्या कहते हैं, हाली, हसरत, शिबली, ये तमाम के अक़वाल को आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं कुछ अहम किताबें जो हैं गज़ल के ताल्लुक़ से और उनके मुसन्निफ़ीन भी, उनके नाम जो है आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि किताबों के नाम देकर भी पूछ लेता है कि इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है। तो जदीद गज़ल ये रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है, क्योंकि किताबों के नाम दिए रहते हैं और पूछा जाता है किसकी किताब है। जो जदीद गज़ल ये रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है। गज़ल और मुतालाए गज़ल ये इबादत बरेलवी की किताब है। उर्दू गज़ल के अहम मोड़ ये शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है। मुआज़ना नज़्म गज़ल ये फ़ानी बदायूनी की किताब है। गज़ल सिरा मजनू गोरखपुरी की किताब है। ये कुछ किताबें थीं गज़ल के ताल्लुक़ से जो आपको याद रखनी चाहिए उनके मुसन्निफ़ीन के नाम के साथ। जदीद गज़ल रशीद अहमद सिद्दीकी, गज़ल और मुतालाए गज़ल इबादत बरेलवी, उर्दू गज़ल के अहम मोड़ शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, मुआज़ना नज़्म गज़ल फ़ानी बदायूनी, गज़ल सिरा मजनू गोरखपुरी। अब हम बाज़ाब्ता जो गज़ल के जो पहले शायर हैं हमारे निसाब में, वली दकनी, उनके ताल्लुक़ से सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। और सवालात व जवाबात को जो है बड़ी ही अच्छे से सुना करें, जहन नशी करते रहा करें, कंफ्यूज नहीं होना है। वली दकनी की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई? तो वली दकनी जो हैं 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए हैं। वली दकनी 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए हैं। वली की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो वली की वफ़ात 1720 में अहमदाबाद में हुई थी। 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए और 1720 में अहमदाबाद में वली दकनी की वफ़ात हुई है। वली दकनी के वालिद का नाम क्या था? तो वली दकनी के वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद था। वली दकनी 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और 1720 में अहमदाबाद में वली दकनी का इंतकाल हुआ है। वली दकनी के वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद था। और वली का दीवान दहली कब आया था? वली का दीवान दहली 1719 ईस्वी में आया था और वली दहली जो हैं 1700 ईस्वी में आए थे। तो वली दकनी जो हैं वो दहली 1700 ईस्वी में आए थे और वली दकनी का दीवान जो है दहली 1719 ईस्वी में आया था और 1720 ईस्वी में उनका इंतकाल हो जाता है अहमदाबाद में। ये तमाम चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है।
वली दकनी 1700 ईस्वी में दिल्ली जब आए थे तो किसके साथ आए थे? तो सैयद अबुल मआनी के साथ वली दकनी दिल्ली आए थे। वली दकनी 1700 ईस्वी में दिल्ली जब आए थे तो सैयद अबुल मआनी के साथ आए थे। वली किस बादशाह के अहद में दिल्ली आए थे? वली जब 1700 ईस्वी में दिल्ली आए तो उस वक्त किस बादशाह का वो अहद था? तो वो औरंगज़ेब आलमगीर, अहद औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब आलमगीर का वो अहद था। उस अहद में वली दकनी जो हैं दिल्ली आए थे। वली को उर्दू शायरी का बाबाए आदम किसने कहा है? तो वली को उर्दू शायरी का बाबाए आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। बाबाए आदम उर्दू शायरी का किससे कहा जाता है? वली दकनी को कहा जाता है और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उनको ये लक़ब दिया है। वली का ज़िक्र आब हयात के किस दौर में है? आब हयात का तज़किरा मैंने पहले भी किया था, उसका ज़िक्र कि आब हयात को अदवार में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तकसीम किया है। उनकी तज़किरे की किताब है। तीसरे दौर में सौदा का, गालिब वगैरह का ज़िक्र था। ये वली का ज़िक्र जो है पहले दौर में है। यहीं से इन्होंने शुरुआत ही की है। बाबा आदम जब कह रहे हैं तो यहीं से शुरुआत की है। वली का ज़िक्र जो है आब हयात के पहले दौर में है। जब वली का दीवान 1719 ईस्वी में दिल्ली आया तो वहाँ सूबेदार कौन थे? तो वह जब वली का दीवान 1719 ईस्वी में दिल्ली आया था तो वहाँ के सूबेदार थे मोहम्मद यार ख़ान। मोहम्मद यार ख़ान ये दिल्ली के सूबेदार थे जब वली का दीवान 1719 ईस्वी में दिल्ली आया था। वली को रेख्ता का उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा है। मीर तकी मीर ने वली दकनी को रेख्ता का उस्ताद कहा है। वली को उर्दू का चासर किसने कहा है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू का चासर कहा है। उर्दू शायरी का बाबा आदम भी वली दकनी को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। मीर तकी मीर ने वली दकनी को रेख्ता का उस्ताद कहा है। और मीर तकी मीर का ये कौल भी देखें वली के ताल्लुक़ से है कि वो शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं। वली के बारे में ये किसने कहा कि वो शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं? तो मीर तकी मीर ने वली दकनी के ताल्लुक़ से ये बात कही थी कि वो शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं। वली का लक़ब क्या था? वली का लक़ब शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन वली का लक़ब था। वली के दीवान का क़लमी नुस्ख़ा कहाँ है? तो वली के दीवान का क़लमी नुस्ख़ा पेरिस में है। वली के दीवान का क़लमी नुस्ख़ा पेरिस में है। वली का दीवान पहली बार कब और कहाँ से शाये हुआ? तो वली का दीवान पहली मर्तबा 1833 में लंदन से शाये हुआ था। वली का दीवान पहली बार लंदन से शाये हुआ है 1833 में। कुल्लियात वली को सबसे पहले किसने शाये किया? तो कुल्लियात वली को सबसे पहले गारसा दतासी ने 1833 में फ़्रांसीसी ज़बान में मुक़द्दमा लिखकर शाये किया था, जिसका तर्जुमा यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने किया था। तो कुल्लियात वली सबसे पहले जो शाये हुई है उसे गारसा दतासी ने 1833 में शाये करवाया था। फ़्रांसीसी ज़बान में उनका एक मुक़द्दमा भी था और उस मुक़द्दमे का तर्जुमा जो है उर्दू ज़बान में यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने किया था। यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इनका दीवान शाये हुआ है लंदन से 1833 में और कुल्लियात वली गारसा दतासी ने 1833 में शाये किया था फ़्रांसीसी ज़बान में मुक़द्दमा लिखकर। और उस मुक़द्दमे का तर्जुमा जो है यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने किया था। वली ने किस शहर को बाबुल मक्का कहा है? तो वली ने शहर सूरत को बाबुल मक्का कहा है। वली ने किस शहर को बाबुल मक्का कहा है? तो सूरत शहर को बाबुल मक्का कहा है। वली के कलाम में किन फ़ारसी शुअरा का ज़िक्र मिलता है? तो वली के कलाम में उर्फ़ी, अनवरी और ख़ाक़ानी, ये बड़े बड़े नाम हैं फ़ारसी के, इन शुअरा का ज़िक्र मिलता है। वली के कलाम में उर्फ़ी, अनवरी और ख़ाक़ानी जो फ़ारसी शुअरा हैं इनका ज़िक्र मिलता है। कुल्लियात वली को फ़रहंग और मुक़द्दमा के साथ 1989 में किसने शाये किया? तो नूरुल हसन हाशमी ने कुल्लियात वली को 1989 में फ़रहंग और मुक़द्दमा के साथ शाये किया था। पहली मरतबा 1833 में गारसा दतासी ने शाये किया है फ़्रांसीसी ज़बान में मुक़द्दमा लिखकर और यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने उसका तर्जुमा किया था।
कुलियात वली को फ़रहंग और मुक़द्दमा के साथ फिर 1989 में नूरुल हसन हाशमी ने शाये किया था। वली को मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा है। वली को मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा है। वली की ज़बान, ये किसका मज़मून है? तो अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी का ये मज़मून है। वली की ज़बान, वली की ज़बान ये अब्दुस्सत्तार सिद्दीकी का मज़मून है। वली को शायर कुदरत किसने कहा है? वली को शायर कुदरत मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दकनी को शायर कुदरत कहा है, रेख्ता का उस्ताद शायर कुदरत कहा है, उर्दू का बाबा आदम कहा है, उर्दू शायरी का चासर कहा है। तो ये तमाम जो है आपको अपने जहन में रखना है। मीर तकी मीर ने वली को क्या कहा है? शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं, मुसल्लिमुस उस्ताद, रेख्ता के उस्ताद। ये तमाम चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है। कुलियात वली में कितनी गज़लें हैं? तो कुलियात वली में कुल गज़लें 404 हैं। कुलियात वली में कुल 404 गज़लें हैं। कुलियात वली में कितने कसायद हैं ये आप बताएं। कुछ देर अपने जहन में ज़ोर लगाएं कि कितने हो सकते हैं, क्योंकि ये मैंने कसीदे वाले यूनिट में, कसीदे वाले क्लास में ये मैंने बताया था कुलियात वली में कितने कसायद हैं। कुलियात वली में 6 कसायद हैं और सारे के सारे मजहबी हैं। 6 कसायद हैं और तमाम मजहबी कसायद हैं। कुलियात वली में तमाम कसायद मजहबी हैं, 6 कसायद। और कुलियात वली में 404 गज़लें हैं। वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। जमील जालबी का ये कौल है। 2-3 साल पहले ये सवाल गालिबन नेट के पेपर में पूछा गया था। जमील जालबी का ये कौल कि वली पहला शख्स है जिसके शायराना मिजाज को क्लासिकल कहा जा सकता है। ये कौल बताना है वली के ताल्लुक़ से किसका है कि ये नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम जब मुल्क आदम से चला तो उसके सर पर अव्वलियत का ताज रखा गया। वली तकनी के ताल्लुक़ से ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। मोहम्मद हुसैन आज़ाद वली तकनी के ताल्लुक़ से लिखते हैं कि नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम जब मुल्क आदम से चला तो उसके सर पर अव्वलियत का ताज रखा गया। कुलियात वली का पहला शेर कौन सा है? तो कुलियात वली का पहला शेर है कीता हूँ मैं तेरे नानों को मैं विर्द ज़बां का, कीता हूँ तेरे शुक्र उन्वान बयां का। ये कुलियात वली में ये पहला शेर है। कीता हूँ मैं तेरे नानों को मैं विर्द ज़बां का, कीता हूँ तेरे शुक्र उन्वान बयां का। वली ने फ़ारसी का कौन सा रिसाला लिखा? तो वली दकनी ने फ़ारसी का जो रिसाला लिखा था वो नूरुल मारिफत था। नूरुल मारिफत वली दकनी ने ये फ़ारसी का रिसाला लिखा था। वली दकनी ने फ़ारसी का रिसाला नूरुल मारिफत लिखा था। गर्ज़ जब उनका दीवान दहली पहुँचा तो इश्तियाक़ ने अदब के हाथों पर लिया, क़दरदानी ने गौर की आँखों से देखा, लज्जत ने ज़बान से पढ़ा, गीत मौक़ूफ़ हो गए, क़व्वाल मारिफत की महफ़िलों में उन्हीं की गज़लें गाने बजाने लगे। वली के ताल्लुक़ से ये बात किसने कही थी कि गर्ज़ जब उनका दीवान दिल्ली पहुँचा। दिल्ली कब पहुँचा? 1719 ईस्वी में, और 1720 में वली दकनी इंतकाल कर जा रहे हैं। तो ये कौल है कि गर्ज़ जब उनका दीवान दिल्ली पहुँचा तो इश्तियाक़ ने अदब के हाथों पर लिया, क़दरदानी ने गौर की आँखों से देखा, लज्जत ने ज़बान से पढ़ा, गीत मौक़ूफ़ हो गए, क़व्वाल मारिफत की महफ़िलों में उन्हीं की गज़लें गाने बजाने लगे। वली के ताल्लुक़ से ये बात कही है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये बात कही है। इसको अपने आप जहन में रखें कि ये तमाम सवालात वली तकनी के ताल्लुक़ से थे। अब हम अगले जो शायर हैं हमारे निसाब में उनके ताल्लुक़ से कुछ अहम सवालात व जवाबात रखेंगे। अगले शायर हैं मीर तकी मीर, खुदाए सुखन मीर तकी मीर। मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर 1723 में अकबराबाद मौजूदा आगरा में पैदा हुए थे। मीर तकी मीर 1723 में अकबराबाद मौजूदा आगरा में पैदा हुए और वफ़ात हुई है 1810 में लखनऊ में। 1810 में लखनऊ में मीर तकी मीर की वफ़ात हुई है। मीर तकी मीर के वालिद का क्या नाम था? मीर तकी मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था, जो कि अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे। मीर तकी मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था, जो कि अली मुत्तकी के नाम से मशहूर थे। वालिद के इंतकाल के वक्त मीर तकी मीर की उम्र क्या थी? मीर तकी मीर की उम्र उस वक्त 11 बरस थी। वालिद के इंतकाल के वक्त मीर तकी मीर की उम्र
11 बरस थी। मीर तकी मीर और ख़ान आरज़ू से क्या ताल्लुक़ था? मीर तकी मीर का ख़ान आरज़ू से क्या ताल्लुक़ था? सिराजुद्दीन ख़ान आरज़ू, मीर तकी मीर का ख़ान आरज़ू से ताल्लुक़ ये था कि ख़ान आरज़ू मीर तकी मीर के सौतेले मामू थे। मीर तकी मीर के सौतेले मामू थे ख़ान आरज़ू। मीर के ख़िताबात क्या क्या हैं? तो बहुत सारे ख़िताब इन्हें मिले। देखें, खुदाए सुखन इन्हें कहा जाता है, यासीत का इमाम कहा जाता है, कुनूती शायर कहा जाता है, शायर बेदिमाग भी कहा जाता है। ये तमाम ख़िताबात जो हैं मीर तकी मीर को नवाजे गए। खुदाए सुखन, यासियात का इमाम, कुनूती शायर, शायर बेदिमाग। मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया किसने कहा? तो ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा है। मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने कहा है। ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा है। मीर को फ़ित्नाए रोज़गार किसने कहा है? तो मीर को फ़ित्नाए रोज़गार उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने कहा था। मीर को फ़ित्नाए रोज़गार उनके सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने कहा था। मीर को मीर ख़मीर किस शायर ने कहा है? तो मीर को मीर ख़मीर शेख कायम चांदपुरी ने कहा है। मीर को मीर ख़मीर शेख कायम चांदपुरी ने कहा है। मीर को उर्दू का शेख सादी किसने कहा है? तो फिर राम बाबू सक्सेना ने मीर तकी मीर को उर्दू का शेख सादी का राम बाबू सक्सेना ने मीर तकी मीर को उर्दू का शेख सादी कहा है। शेख सादी फ़ारसी में एक बहुत बड़ा नाम। मीर ने शायर बेदाना किसे कहा है? तो मीर तकी मीर ने शरफुद्दीन मज़मून को शायर बेदाना, बग़ैर दांतों वाला शायर कहा है। मीर तकी मीर ने शरफुद्दीन मज़मून को शायर बेदाना कहा है। मीर ने किस शायर को यकचश्म कहा है? तो मीर तकी मीर ने आबरू को, शाह मुबारक नजमुद्दीन आबरू को यकचश्म कहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना अपने जहन में रखनी है, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि किसने क्या किसको क्या कहा है। मीर तकी मीर ने शायर बेदाना शरफुद्दीन मज़मून को कहा है और मीर ने आबरू को यकचश्म कहा है। मीर ने किस शायर को आशना बेगाना कहा है? तो मीर तकी मीर ने शेख ज़हुरुद्दीन हातिम, शाह हातिम को आशना बेगाना कहा है। मीर तकी मीर ने शेख ज़हुरुद्दीन हातिम को आशना बेगाना कहा है। मीर तकी मीर ने अपने जुनून का जिक्र किस मसनवी में किया है? तो मसनवी वाले यूनिट में ये गुजर चुका है। ख्वाब ख्याल में मीर तकी मीर ने अपने जुनून का जिक्र किया है। मीर ने लखनऊ में कितने साल गुजारे? तो मीर तकी मीर ने लखनऊ में 31 साल उम्र गुजारी। 31 साल तक लखनऊ में रहे और लखनऊ में ही इनकी वफ़ात भी हुई है। लखनऊ में इन्होंने 31 साल गुजारे हैं, 31 ईयर्स। मीर की किताब निकातुश्शौरा कब मुकम्मल हुई? तो मीर तकी मीर की तज़किरा है, ये है निकातुश्शौरा। ये मुकम्मल हुई है 1752 में। 1752 में ये किताब मुकम्मल हुई है। मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो मीर के कुल 7 दीवान हैं। 6 उर्दू में हैं और 1 फ़ारसी में है। मीर तकी मीर के टोटल 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में और 1 फ़ारसी में। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। ये कौल है फ़िराक गोरखपुरी का कि मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। ये फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। मीर वासौख्त का मुअज्जिद है। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मानना है। उनका ये कौल है कि मीर वासौख्त का मुअज्जिद है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। किसके दीवान के बारे में मीर ने कहा था कि दरिया में डाल दो? तो शाह कुदरत के दीवान के बारे में मीर तकी मीर ने कहा था कि उसे दरिया में डाल दो। शाह कुदरत के दीवान के बारे में मीर तकी मीर ने कहा था कि उसे दरिया में डाल दो। ये फ़िराक गोरखपुरी का ये कौल है कि हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। फ़िराक गोरखपुरी का ये मानना है मीर तकी मीर के ताल्लुक़ से कि हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। ये फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। मीर को चोर किसने कहा है? तो मीर को बकाउल्लाह बका ने अपनी मसनवी मीनार मीर में चोर कहा है। ये भी मसनवी वाले यूनिट में गुजर चुका है।
किसके बारे में मीर ने कहा था कि मुझे जलते हुए कबाब की बू आती है? तो मीर मोहम्मद खाकसार के बारे में मीर तकी मीर ने कहा था कि मुझे जलते हुए कबाब की बू आती है। मीर तकी मीर ने मीर मोहम्मद खाकसार के बारे में ये बात कही थी कि मुझे जलते हुए कबाब की बू आती है। मीर की खुदनविश्त का क्या नाम है? मीर की खुदनविश्त का नाम है ज़िक्र मीर। मीर की खुदनविश्त का नाम है ज़िक्र मीर। कुल्लियात मीर पहली मरतबा कब शाये हुई? तो कुल्लियात मीर पहली मरतबा 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुई थी। कुल्लियात मीर पहली मरतबा 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुई है। अहम सवाल है, जहन में रखना है तमाम सवालात को। कुल्लियात मीर पहली मरतबा 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुई है। मीर की इश्किया मसनवियाँ कितनी हैं? तो 9 इनकी इश्किया मसनवी हैं जिसमें तीन में इन्होंने आप बीती बयान की है और 6 में जग बीती बयान की गई है। तो मीर की 9 इश्किया मसनवी हैं जिसमें 3 में इन्होंने आप बीती बयान की है और बाकी के 6 में इन्होंने जग बीती बयान की है। और ये तमाम मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। मसनवियों वाले में शायद ये गुजरा हो कि शोलाए इश्क, जोशे इश्क, मामलाते इश्क, ये तमाम जो हैं मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। शोलाए इश्क, जोशे इश्क और मामलाते इश्क। हिकायतनामा ये भी मीर तकी मीर की तसनीफ़ है, इसको अपने जहन में रखें। मीर तकी मीर बहुत ही अहम, बहुत बड़े शायर हैं। इनके ताल्लुक़ से आपको तमाम सवालात जवाब जो है अच्छे से आपके जहन में रासिख होना चाहिए। हिकायतनामा ये मीर तकी मीर की तसनीफ़ है। मीर की तारीख़ वफ़ात शेर कहकर किसने निकाली? तो मीर की तारीख़ वफ़ात शेर कहकर मुसहफ़ी और इमाम बख्श नासिख इन दोनों लोगों ने निकाली है। मुसहफ़ी ने और नासिख ने मीर की तारीख़ वफ़ात निकाली है। ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी और इमाम बख्श नासिख ने। मीर के अलावा यासियात का इमाम किसे कहा जाता है? तो मीर के अलावा यासिर का इमाम फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है। मीर तकी मीर के कितने बेटे थे? तो मीर तकी मीर के 2 बेटे थे, फैज़ अली और हसन अस्करी। मीर तकी मीर के 2 बेटे थे, फैज़ अली और हसन अस्करी। ये कौल है कि मीर के अशआर की दाखिलियत भीतरी चोट है। ये फ़िराक़ गोरखपुरी का कौल है कि मीर के अशआर की दाखिलियत भीतरी चोट है। ये फ़िराक़ गोरखपुरी का कौल है, मीर के अशआर की दाखिलियत भीतरी चोट है। मीर तकी मीर का ये कौल है, उनका ये कहना है कि मेरे अशआर तमाम शहर में फैल गए और छोटे बड़ों के कान तक पहुँच गए। मेरे अशआर तमाम शहर में फैल गए और छोटे बड़ों के कान तक पहुँच गए। मीर तकी मीर का ये कौल है। मीर तकी मीर ने किसे उस्तादो, पीरो, मुर्शिदो, बंदा कहा है? तो ख़ान आरज़ू के बारे में, जो कि इनके सौतेले मामू हैं मीर तकी मीर के, उनके बारे में मीर तकी मीर ने उन्हें कहा है उस्तादो, पीरो, मुर्शिदो, बंदा। मीर तकी मीर ने ख़ान आरज़ू के बारे में ये बात कही है। अगले शायर जो हमारे निसाब में गालिब हैं, टाइम तो आधा घंटा हो चुका है लेकिन मैं सोच रहा हूँ गालिब को आज मुकम्मल कर लिया जाए। और वली, मीर, गालिब ये 3 शायर रहेंगे। आज के दिन आप इन्हीं को रिवाइज़ करें, बार बार पढ़ें। सवालात बहुत ज़्यादा मैंने इनके अंदर जमा करने की कोशिश की है, तो उसको अपने जहन में रखें, रिवाइज़ करें। PDF आपके पास है तो बार बार उसको पढ़ते जाएं। ये एक दिन पूरा इन 3 शायरों को और जो गज़ल के ताल्लुक़ से कुछ अहम किताबें, कुछ अहम अक़वाल और सवाल थे, उसको भी अपने जहन में रखें। आगे के जो शोरा हैं गालिब के बाद के, उनका कल इंशाअल्लाह जो है वीडियो अपलोड की जाएगी, क्लास आपके सामने रखी जाएगी। तो गालिब को जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं। गालिब को बहुत सारे लोग जानते हैं। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बैग ख़ां था और इनका तखल्लुस गालिब था। इब्तदाई तखल्लुस इनका असद था। मिर्ज़ा असदुल्ला बैग ख़ां, मिर्ज़ा असदुल्ला बैग ख़ां तखल्लुस था गालिब, इब्तदाई तखल्लुस असद। गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुई थी और वफ़ात फरवरी 1869 में दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के पास में ही इनकी कब्र है, उसी एरिया में 1869 में इनका इंतकाल हुआ है दिल्ली में। गालिब की उर्फियत थी मिर्ज़ा नौशा। मिर्ज़ा गालिब की उर्फियत थी। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग उर्फ मिर्ज़ा दुल्हा था। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग
उर्फ मिर्ज़ा दुल्हा था। तो गालिब के ताल्लुक़ से ये तमाम चीज़ें बड़ी ही कॉमन हैं, सब कोई जानता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला बैग ख़ां, गालिब इब्तदाई तखल्लुस असद, गालिब तखल्लुस, पैदाइश 27 दिसंबर 1797 आगरा में, वफ़ात फरवरी 1869 दिल्ली में। उर्फियत है मिर्ज़ा नौशा, वालिद का नाम है अब्दुल्ला बैग और उनकी उर्फियत है मिर्ज़ा दुल्हा। गालिब की वालदा हैं इज़्ज़तुन्निसा। इज़्ज़तुन्निसा ये गालिब की वालदा का नाम था। गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बैग ने की थी। गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बैग ने की थी। गालिब की शादी किससे हुई? गालिब की शादी 13 साल की उम्र में इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से हुई थी। तो गालिब की बीवी का नाम उमराव बेगम है और 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और उनके ससुर थे इलाही बख्श खां मारूफ। इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हो गई थी। गालिब के खिताबात क्या क्या हैं? गालिब के खिताबात हैं नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग, ये तीनों खिताबात हैं मिर्ज़ा असदुल्ला बैग ख़ां गालिब के। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग। दीवान गालिब की पहली गज़ल कौन सी है? तो दीवान गालिब की पहली गज़ल है कि नक्श फरियादी है किसकी? शौक़िए तहरीर का। ये दीवान गालिब की पहली गज़ल है। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीक़ी और मौसीक़ी शायरी है, ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है कि मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीक़ी और मौसीक़ी शायरी है। अगला कौल आले मसरूर का है कि गालिब की अज़मत का राज ये है कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया। आले मसरूर का ये कौल। गालिब के दीवान में उर्दू के कितने अशार हैं? तो गालिब के दीवान में उर्दू के 1802 अशार हैं। 1802 1802 अशार हैं मिर्ज़ा गालिब के दीवान में उर्दू के। दीवान गालिब, गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाये हुई? तो दीवान गालिब की ज़िंदगी में 5 मरतबा शाये हुई थी। पहली मरतबा 1841 में, फिर 1847 में, फिर 1861, 62 और 63 में। तो पहली मरतबा 1841 में दीवान गालिब शाये हुई है, फिर 1847 में शाये हुई है, फिर 61, 62, 63 ये 5 मरतबा गालिब की ज़िंदगी में ही शाये हुई है। इस सवाल में एक सवाल ये बनता है कि दीवान गालिब पहली मरतबा कब शाये हुई? तो उसको आपको याद रखना है कि 1841 में शाये हुई है। गालिब की ज़िंदगी में ही दीवान गालिब इतनी मकबूल हो चुकी थी कि 5 बार शाये हो चुकी थी। 1841 में शाये हुई, 1847 में, 61, 62, 63 में ये दीवान गालिब शाये हुई। ये अहम सवाल है, जहन में रखें। दीवान गालिब का नुस्ख़ा अर्शी कब शाये हुई? दीवान गालिब का नुस्ख़ा अर्शी जो है 1958 में शाये हुआ है। दीवान गालिब का नुस्ख़ा अर्शी इम्तियाज़ अली ख़ां अर्शी ने जिसे मुरतब किया है 1958 में शाये हुआ था। इसको भी अपने जहन में रखना है। इस तरह ये नुस्ख़ा अर्शी बड़ी मशहूर व मारूफ़ ये नुस्ख़ा है। तो 1958 में शाये हुआ है नुस्ख़ा अर्शी दीवान गालिब का। हैवान ज़रीफ़ ये गालिब का लक़ब है। हैवान ज़रीफ़ ये मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। गालिब किसकी दावत पर रामपुर गए थे? तो गालिब नवाब यूसुफ़ हुसैन ख़ां की दावत पर रामपुर गए थे। गालिब, मिर्ज़ा गालिब नवाब यूसुफ़ हुसैन ख़ां की दावत पर रामपुर गए थे। गालिब लखनऊ में कब से कब तक रहे? तो गालिब लखनऊ में 1826 ईस्वी से लेकर 1827 तक थे। 1826 था, 1827 ईस्वी में गालिब जो है लखनऊ में थे। अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से गालिब को कितनी पेंशन मिलती थी? तो अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से गालिब को 700 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। अंग्रेज़ी हुकूमत की जानिब से मिर्ज़ा गालिब को 700 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। बहादुर शाह ज़फ़र की जानिब से गालिब को कितनी पेंशन मिलती थी? बहादुर शाह ज़फ़र की जानिब से गालिब को 50 रुपये सालाना पेंशन मिलती थी। गालिब ने गालिब तखल्लुस बाकायदा कब इस्तेमाल करना शुरू किया? तो गालिब ने गालिब तखल्लुस बाकायदा 1816 में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। गालिब ने गालिब तखल्लुस बाकायदा 1816 में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मिर्ज़ा गालिब ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो मिर्ज़ा गालिब ने 11 मसनवियाँ लिखी हैं। मिर्ज़ा गालिब ने 11 मसनवियाँ लिखी हैं। गालिब के खतूत के मजमुए कौन कौन से हैं? तो गालिब के खतूत के मजमुए आप देख लें। पहला खतूत का मजमुआ है ऊद हिंदी, जो कि इनकी ज़िंदगी में ही शाये हो गया था 1868 में।
इसमें 162 खतूत थे। दूसरा इनका है उर्दू मुअल्ला जो 1869 में शाये हुआ अकमलुल मताबिअ दहली से, इसमें 472 खतूत थे। इसके अलावा नादिरात गालिब जिसमें 47 खतूत हैं और मकातिब गालिब, ये सब गालिब के खतूत का मजमुआ है। तो इनका पहला खतूत का मजमुआ है उर्द हिंदी जो कि 1868 में शाये हो गया था। दूसरा है उर्दू मुअल्ला जो कि 1869 में शाये हुआ और अकबरुल मताबिअ दहली से, जिसमें 472 खतूत थे। उर्द हिंदी में 162 खतूत थे। और इसके अलावा नादिरात गालिब इसमें 47 खतूत हैं और मकातिब गालिब, ये भी गालिब के खतूत का मजमुआ है। तो इसको भी आपको अपने जहन में रखना है गालिब के खतूत के ताल्लुक़ से। पहला उर्द हिंदी 1868 में 162 खतूत हैं। दूसरा 1869 में उर्दू मुअल्ला जिसमें 472 खतूत हैं। नादिरात गालिब में 47 खतूत हैं और मकातिब गालिब भी गालिब के खतूत का मजमुआ है। उर्दू मुअल्ला का पहला एडिशन जैसा कि आपने देखा कि 1869 में शाये हुआ है। दूसरा एडिशन इसका है 1899 में, अप्रैल 1899 में उर्दू मुअल्ला का दूसरा एडिशन शाये हुआ था। उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत किसके नाम लिखे गए हैं? तो मुंशी हरगोपाल के नाम सबसे ज़्यादा खतूत जो हैं उर्दू मुअल्ला के लिखे गए हैं। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू मुअल्ला में जो खतूत हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़त लिखे हैं वो मुंशी हरगोपाल तफना के नाम सबसे ज़्यादा खतूत लिखे हैं। उर्दू मुअल्ला के आगाज़ में किसका दिबाचा दिया गया है? तो उर्दू मुअल्ला के आगाज़ में मीर महदी मजरूह का दिबाचा दिया गया है। उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत मुंशी हरगोपाल के नाम लिखे गए और उर्दू मुअल्ला के आगाज़ में मीर महदी मजरूह का दिबाचा दिया गया है। उर्दू मुअल्ला के खतूत किसके तकाज़े पर जमा किए गए? तो उर्दू मुअल्ला के खतूत मुंशी जौहर सिंह जौहर के तकाज़े पर जमा किए गए थे। मुंशी जौहर सिंह जौहर के तकाज़े पर उर्दू मुअल्ला के खतूत को जमा किया गया था। उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत किसने जमा किए? तो उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत मीर फ़खरुद्दीन और लाला बिहारी लाल ने जमा किए थे। मीर फ़खरुद्दीन और लाला बिहारी लाल ने उर्दू मुअल्ला के ज़्यादातर खतूत जमा किए हैं। गालिब के दीवान में कितने कसायद हैं? गालिब के दीवान में 4 कसायद हैं। कसीदे वाले यूनिट में ये सवाल गुजर चुका है। गालिब के दीवान में 4 कसायद हैं, 2 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत में और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में। गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस उम्र में किया था? तो गालिब ने कलकत्ता का सफ़र 40 बरस की उम्र में किया था। यादगार गालिब ने गालिब को ज़िंदा कर दिया, ये मौलवी अब्दुल हक डॉक्टर अब्दुल हक का ये कौल। यादगार गालिब ने गालिब को ज़िंदा कर दिया। यादगार गालिब ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। यादगार गालिब। गालिब के वालिद मिर्ज़ा दुल्हा की वफ़ात कैसे हुई? गालिब के वालिद की वफ़ात ऐसे हुई कि अलवर में एक जंग के दौरान दुश्मनों के हाथों उनका कत्ल हुआ था। अलवर में एक जंग के दौरान दुश्मनों के हाथों गालिब के वालिद मिर्ज़ा दुल्हा का कत्ल किया गया था। इकबाल की शक्ल में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। ये शेख अब्दुल कादिर का ये कौल है कि इकबाल की शक्ल में गालिब ने दोबारा जन्म लिया। ये शेख अब्दुल कादिर का कौल है। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये कौल है अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। बहुत ही अहम कौल है, इसको अपने जहन में आपको रखना ज़रूरी है। मिर्ज़ा गालिब की तसानीफ़ आप देख लीजिए, बहुत सारी है। परतुस्तान, नहरे नीम रोज़, माहे नीम रोज़, दस्तंबू, काते बुरहान, मैं खानाए आरजू, शब्द चीन, पंज आहंग, ऊद हिंदी, कादिर नामा, उर्दू मुअल्ला, निकात गालिब, रिकात गालिब, दुर्फ़िश कादियानी, लताइफ़ गैबी, ये तमाम जो है मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है। इसको आपको जहन में रखना है, इसे भूलना नहीं है। तो अच्छे से इसको याद रख लें। अगर इन तमाम तसानीफ़ में से कोई पूछा जाता है किसकी तसनीफ़ है तो आपको लिखना है मिर्ज़ा गालिब की है। परतुस्तान, महरे निमरोज़, माह निमरोज़, दस्तंबू, काते बुरहान, मैं खाना आरज़ू, सब चीन, पंजाहंग, ऊद हिंदी, कादिर नामा, उर्दू मुअल्ला, निकात गालिब, रिकात गालिब, दरफ़िश कादियानी और लताइफ़ गैबी।
गालिब पर लिखी गई किताबों के नाम भी आप देख लें। गालिब पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तफसीर गालिब ये भी ज्ञानचंद जैन की किताब है, और रुमूज़ गालिब ये दोनों किताबें जो हैं ज्ञानचंद जैन की हैं। तफ़हीम गालिब, गालिब के चंद पहलू और गालिब पर 4 तहरीरें, ये तीनों किताबें शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की हैं। तफ़हीम गालिब, गालिब के चंद पहलू और गालिब पर 4 तहरीरें शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है। जहान गालिब, मासर गालिब और गालिब बहैसियत मुहक़्क़िक़ ये तीनों किताबें क़ाज़ी अब्दुल वदूद की हैं। ज़िक्र गालिब, फ़साने गालिब, अयार गालिब, गुफ्तार गालिब, तलामज़ाए गालिब ये तमाम किताबें मालिक राम की हैं। गालिब माजी, हाल और मुस्तक़बिल मोहम्मद हसन की किताब है। इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी की किताब है मकातिब गालिब, इंतखाब गालिब, फ़रहंग गालिब। मजनू गोरखपुरी की किताब है गालिब, शख्स और शायर। गालिब नामा ये शेख इकराम की किताब है। अफ़कार गालिब खलीफ़ा अब्दुल हकीम की किताब है। इंशाए गालिब रशीद हसन ख़ां की किताब है। कुछ गालिब के बारे में क़ाज़ी अब्दुल वदूद की किताब है। रूह गालिब महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की तसनीफ़ है। मुहसिन कलाम गालिब अब्दुल रहमान बिजनौरी की तसनीफ़ है। गालिब का ज़ौक़ तमाशा वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। गालिब माना अफरीनी गोपी चंद नारंग की तसनीफ़ है। यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। गालिब की जमालियात, मिर्ज़ा गालिब और मुग़ल जमालियात और मिर्ज़ा गालिब का दास्तानी मिजाज ये शकीलुर रहमान की किताब है। गालिब की जमालियात, मिर्ज़ा गालिब और मुग़ल जमालियात और मिर्ज़ा गालिब का दास्तानी मिजाज शकीलुर रहमान की किताबें हैं। तो ये बहुत सारी किताबें हैं, तमाम को तो याद रखना मुश्किल है, लेकिन जो आपको अहम लग रही है क़ाज़ी अब्दुल वदूद की है, हाली की है, अब्दुल रहमान बिजनौरी की है, गोपी चंद नारंग की है, ज्ञानचंद जैन की है, इन जो मुसन्निफ़ीन हैं इनकी किताबों का नाम ज़रूर याद रखें। ये कुछ अहम किताबें तो आप उनका नाम आपको याद होना ज़रूरी है। गालिब ने फिर किस फ़ारसी शायर की रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की? तो बैदल की रविश पर गालिब ने अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की है। गालिब ने किस फ़ारसी शायर की रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की है? तो गालिब ने बैदल की रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की है। गालिब की अज़मत और मोहब्बत मेरे दिल में है, लेकिन मुक़ल्लिद उनका भी नहीं। ये जिगर मुरादाबादी का कौल है कि गालिब की अज़मत और मोहब्बत मेरे दिल में है, लेकिन मुक़ल्लिद उनका भी नहीं। जिगर मुरादाबादी का ये कौल है। गालिब ने अपना उर्दू दीवान कब मुकम्मल किया? तो गालिब ने अपना उर्दू दीवान 1833 में मुकम्मल कर लिया था। मिर्ज़ा गालिब ने अपना उर्दू दीवान 1833 में मुकम्मल किया था और 1841 में ये पहली मरतबा शाये भी हो गया था। गालिब ने कुल कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो गालिब ने 11 मसनवियाँ लिखी हैं, शायद गुजर चुका है। गालिब ने किसके कहने पर अपने कलाम का 2/3 हिस्सा निकाल दिया? तो गालिब ने मौलवी फ़ज़ल हक़ के कहने पर अपने कलाम का 2/3 हिस्सा निकाल दिया था। गालिब ने मौलवी फ़ज़ल हक़ के कहने पर अपने कलाम का 2/3 हिस्सा निकाल दिया था। ये गालिब की मसनवियाँ हैं। मसनवी दर सिफ़त अम्बा, मसनवी दुआए सबाह और एक दिन मिसले पतंगे कागज़ी, ये तीनों मसनवियाँ मिर्ज़ा गालिब की हैं। मसनवी दर सिफ़त अम्बा, मसनवी दुआए सबा और एक दिन मिसले पतंगे कागज़ी, ये तीनों मसनवियाँ गालिब की हैं। गालिब पहली बार रामपुर कब गए? तो गालिब पहली मरतबा 1860 में रामपुर गए थे। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब, एक नया उफ़क़ दिया। ये रशीद अहमद सिद्दीक़ी का कौल है कि गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब, एक नया उफ़क़ दिया। ये रशीद अहमद सिद्दीक़ी का कौल है। नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का। ये किस बहर में है? ये दीवान गालिब की पहली गज़ल, पहला मिसरा उसका रमल मुसम्मन मखजूफ़ इस बहर में है। ये नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का। गालिब ने मसनवी बाद मुखालिफ में फ़ारसी के कितने शुअरा को अपना उस्ताद करार दिया है? तो गालिब ने अपनी मसनवी बाद मुखालिफ में फ़ारसी के 9 शुअरा को अपना उस्ताद करार दिया है। ये सादगी कैसी दिल पजीर है, हर लफ्ज़ मिसले बल्लोर शफ़ाफ़, तरन्नुम भी मौजूद है। ये गालिब की खुसूसियत है। कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है गालिब के ताल्लुक़ से कि ये सादगी कैसी दिल पजीर है, हर लफ्ज़ मिसले बल्लोर शफ़ाफ़, तरन्नुम भी मौजूद है। ये गालिब की खुसूसियत है। कलीमुद्दीन अहमद का कौल है।
गालिब शिकन यास यगाना चंगेज़ी को कहा जाता है गालिब शिकन। जश्न गालिब ये साहिल लुधियानवी की नज़्म है। जश्न गालिब, जश्न गालिब ये इस मौजू ये जो नज़्म है साहिल लुधियानवी की है, जश्न गालिब। तो ये 3 शोरा जो थे, काफ़ी ज़्यादा सवाल हो चुका है ना, वली लकनी और मीर तकी मीर और गालिब। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सवाल तो बहुत ज़्यादा थे, कुछ मुश्किल भी सवाल हैं। अब ये मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ क्योंकि अगर और ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को तो नींद भी आने लगी होगी। तो ये जो 3 जो शोरा को पढ़ाया गया है उनको आप अच्छे से पढ़ें, और पीडीएफ जिनके पास है तो बार बार उनके लिए तो आसानी है, उनको बार बार इसको पढ़ना सुनना नहीं पड़ेगा, वो बार बार उसको पढ़ते जाएं और पहले इन 3 शायरों को की कन्फ्यूज़न को दूर कर लें, अच्छे से उनको पढ़ लें, जहाँ जहाँ उनको मुश्किल लग रहा है उसको अंडरलाइन कर लें, और जो इससे पहले गज़ल के ताल्लुक़ से जो मुख्तलिफ़ अक़वाल थे उसको भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह कल जो शायर हैं वो हैं मोमिन। मोमिन से हम शुरू करेंगे, मोमिन से अगला जो है यूनिट शुरू होगा, कल की जो क्लास है शुरू होगी। तो आज के लिए हम बस यही करते हैं, और जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनके पास तो इसकी पीडीएफ है, अगर उनकी अच्छी लगता है कि ये तीनों शायर उनकी अच्छे से तैयार हो चुके हैं तो वो आगे का भी पढ़ते जाएं, क्योंकि आपके पास पीडीएफ पहले से मौजूद है। तो इंशाल्लाह कल हम फिर से मिलते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर से मुलाकात होती है इसी 9:30 बजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।